शो को आईपीएल 2024 से निकाल दिया जाएगा। क्या पृथ्वी शो का पूरी तरीके से अब कैरियर खत्म हो चुका है? क्या पृथ्वी शो की फूटी किस्मत एक बार फिर उन्हें कैरियर में उनका डाउनफॉल कंटिन्यू कर जाएगी? क्या पृथ्वी शो वाकई अब कमबैक नहीं कर पाएंगे? पृथ्वी शो अभी बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं। हालांकि ये वही पृथ्वी शो है जिनको लेकर एक जमाने में रवि शास्त्री जी ने कहा था, जब वो मैदान के अंदर उतरते हैं तो ऐसा लगता है वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, ब्रेन लारा तीनों एक साथ नजर आते हैं। पृथ्वी शो की नजाकत, पृथ्वी शो का अटैक, उनकी क्लास, उनकी कंसिस्टेंसी, सारी दुनिया इन चीज की उसकी दीवानी थी। एक समय इंडिया के मोस्ट टॉक यंग प्लेयर में से एक पृथ्वी शो हुआ करते थे, लेकिन फिर किस्मत ऐसी खराब हुई कि पृथ्वी शो बर्बाद होते हुए चले गए और एक के बाद एक उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। आप याद कीजिए, पृथ्वी शो के साथ एक कांड हुआ था, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल के साथ छेड़छाड़ मामले में। अब मुंबई की एक कोर्ट ने उसे इसी मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। खबर आई है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने पुलिस को 19 जून तक जांच रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है और सपना गिल की तरफ से दरअसल क्रिकेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करने को लेकर पुलिस को भी कार्रवाई की मांग की गई थी। हालांकि ये मांग कोर्ट ने खारिज कर दी है, लेकिन जो ये जांच उन्हें दे दी गई है, अब यहाँ से इस जांच में अगर कुछ निकलता है तो पृथ्वी पूरी तरीके से फंस सकते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। पृथ्वी का आईपीएल खराब हो सकता है, पृथ्वी का कैरियर पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी शो का अंडर 19 वर्ल्ड कप तक जो जलवा जलाल था, भाई सब क्या बल्लेबाज थे, उन्हीं की सब तरफ चर्चा हुआ करती थी। कैप्टन थे अंडर 19 टीम के और उसी वक्त उन्होंने वर्ल्ड कप अंडर 19 इंडिया को दिलाया था। वहां से आए तो फिर उन्होंने वेस्ट इंडीज के सामने शानदार टेस्ट डेब्यू किया और अपने टेस्ट डेब्यू में ही उन्होंने शानदार शतकीय पारी खेली थी। उसके बाद इनकी आईपीएल में बड़ी जल्द एंट्री होती है और उन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स ने खरीद लिया था। 2020 तक 38 मैचों में 826 रन बनाए। शुरुआत स्लो थी, लेकिन 2021 उनके लिए कमाल का साल था। 2021 में पृथ्वी शो ने 15 मैचों में 479 रन बनाए, जिसमें तकरीबन 31-32 का एवरेज था और 160 प्लस का स्ट्राइक रेट था और इस दौरान उन्होंने शानदार 4 अर्धशतक भी लगाए थे। लोगों ने कहा, यार ये लड़का ना आगे बढ़ा करेगा। फिर साल 2022 में थोड़ा सा डाउनफॉल शुरू हुआ। 10 मैचों में मात्र 283 रन बनाए और 29 का एवरेज और 153 का स्ट्राइक रेट था। और 2023 उनके लिए बर्बादी का साल रहा। 2023 से पृथ्वी शो के साथ सारे कांड हुए, उस कांड के पीछे परफॉर्मेंस गिरी। 8 मैच में सिर्फ 106 रन बनाए और मात्र 13 का एवरेज था और 125 का स्ट्राइक रेट था। वो भी जब उन्होंने अपने आखिरी मैच में शानदार अर्धशतक लगाया था, वरना पृथ्वी शो तो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 5, 7 रन बनाकर पवेलियन होते हुए जा रहे थे। और उसी का असर था कि आईपीएल के शुरुआती मैचों में पृथ्वी शो को ड्रॉप कर दिया गया था और आपको याद होगा कि 2023 के अंतिम मैचों में भी पृथ्वी शो को ड्रॉप कर दिया गया था। हालांकि पृथ्वी लौटे और एक मैच में उन्होंने शानदार 43 रन बनाए और अगले ही मैच में वो फिर फ्लॉप हो गए। अब एक तरफ परफॉर्मेंस का प्रेशर है तो दूसरी तरफ पृथ्वी शो को बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ता है, जहां पर पृथ्वी के तमाम आलोचक पैदा हो गए हैं जो दिन रात पृथ्वी का मजाक उड़ाते रहते हैं। वो कहते हैं कि पृथ्वी की कहानी उनके बालों जैसी हो गई है। ये तमाम आलोचनाएं आती हैं, अगर आप ट्विटर देखेंगे तो ये सब तमाम उनके खिलाफ ये मीम्स चलते रहते हैं। उनकी जिंदगी उनके बालों जैसी हो गई है, उनका हेयर फॉल नहीं रुक रहा है, कैरियर का डाउनफॉल नहीं रुक रहा है। ऐसे बतेरों मीम्स हैं जो पृथ्वी शो को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते नजर आ जाएंगे। लेकिन पृथ्वी इन सब के बीच में डिप्रेस भी रहे, परेशान भी रहे, खुद को आइसोलेट भी किया, अपने आप को दुनियादारी से अलग किया। फिर वो घटना हुई जिसमें 15 फरवरी को बीते साल 2023 में पृथ्वी और इन्फ्लुएंसर सपना गिल के बीच में झगड़ा हो जाता है। आरोप लगा कि पृथ्वी और उनके दोस्तों ने सपना गिल के साथ मारपीट की है। गिल ने आरोप लगाया कि पृथ्वी ने हमला किया है, जो फिजिकल हमला था। सपना ने यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। तो पृथ्वी की तरफ से भी आरोप लगाए गए कि गिल की शिकायत पर पृथ्वी और उनके दोस्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। बाद में जमानत मिल गई, बेचारे जेल से बाहर आ गए। निकले तो शाह और उनके दोस्तों के खिलाफ फिर से सपना गिल ने शिकायत दर्ज कर। उस वक्त कई सारे मामले हुए जो सपना के ऊपर भी लगे थे। फिर सपना ने धारा
134, 120 भी, 144, 146, 148, 149, 323, 324, 351, 354, 509 के तहत शिकायत दर्ज करवा दी। यानी जितनी शिकायतें हो सकती थी सपना गिल की तरफ से वो सारी उन्होंने उस पृथ्वी शॉ के ऊपर सौंप दी। हालांकि पुलिस का जो स्टैंड था वो पृथ्वी शॉ को लेकर था और पुलिस ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में कहा कि ये भी जो सपना गिल ये जो आरोप लगा रही हैं वो सब बेबुनियाद हैं, फर्जी हैं। CISF अधिकारियों की तरफ से भी शो को बेकसूर बताया गया और बताया गया कि जो सपना गिल कह रही हैं वैसा कुछ नहीं हुआ, ये सब बेबुनियाद हैं। और सपना और उनके दोस्त उस वक्त नशे में डांस कर रहे थे। क्रिकेटर की रिकॉर्डिंग और वो क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की रिकॉर्डिंग चाहते थे, शो ने मना किया तो वहां पर ये फिर बाद में ये सब हंगामा हो गया। पुलिस ने बताया कि ATC टावर के CCTV फुटेज में भी सारी चीज़ों का पता चली है कि सपना गिल बेसबॉल का बैट लेकर इनकी तरफ हमला कर रही थी और पृथ्वी शॉ का पीछा कर रही थी और ये सारी चीज़ें उस साल निकल कर आई। अभी इसी मामले को लेकर सपना की शिकायत पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पृथ्वी के साथ क्या होगा पता नहीं, क्या इसका असर उनके कैरियर पर पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पृथ्वी शॉ इस सीजन में भी उनको मौके बहुत कम मिले हैं, उन्हें केवल अभी तक 2 मैचों में ही मौके मिले हैं। पहले मैच में हमने आपको बताया था कि उन्होंने शानदार 43 रन बनाए और उसके बाद CSK के सामने वो फिर फ्लॉप रहे और मात्र 10 रन बनाकर आउट हो गए। पृथ्वी अपने आप में एक कहानी है, एक खिलाड़ी जिसे हम इंडिया का नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर कहा करते थे और वो अब विनोद कांबली बनकर रह गए हैं। क्या लगता है आपको, पृथ्वी शॉ जिसकी उम्र मात्र 23-24 साल है क्या कमबैक कर पाएंगे? कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद।